class. Myself Mohammad Usman. I'm your teacher of physics. Today we will discuss about the more examples of the simple harmonic motion. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में अपने डिस्कस कर लिया था, एक एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो ये थी कि मैस अटैच टू अ स्प्रिंग. नेक्स्ट आज डिस्कस करेंगे दो एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान है, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम. लेट्स वी स्टार्ट. हम इसको डिस्कस करते हैं. बहुत ही आसान है बेटा, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. उसी तरह जिस तरह हमने पहले वाली एग्जांपल को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, इसी तरह हमने इसी लेक्चर्स में इन दोनों को डिस्कस करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम. जैसे कि बेटा देखो, इसके नाम से ही जाहिर है कि इस सिस्टम में बॉल एक गेंद होगी और एक बाउल होगा. बाउल शेप हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के सिस्टम को हम बॉल एंड बाउल सिस्टम कह रहे हैं. और ये सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इसको हमने डिस्कस करना है. हमने इसी तरह लेट्स कंसिडर कर लेना एक बाउल हमने कंसिडर कर लिया और ये हमारे पास एक बॉल आ गई. उसी तरह हमने क्या किया, मीन पोजीशन को O का नाम दे दिया, एक्सट्रीम पोजीशंस को A एंड B का नाम दे दिया, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वाली एग्जांपल में किया था. इसी तरह हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट एट O पॉइंट पर क्या हो रहा है, A पॉइंट पर क्या हो रहा है और B पॉइंट पर क्या हो रहा है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. उसी तरह हम यहां पर देखेंगे. एट पॉइंट O पर पहले डिस्कस करते हैं. एट पॉइंट O पर, अच्छा बेटा, एट पॉइंट O पर आपको पता है ये हमारे पास बॉल M है जिसका मैस M है. इसका जो वेट है वो एक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg. और आपको ये भी पता है कि जो बॉल की सरफेस है वो एक अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से इनका जो नेट फोर्स है, जो बाउल जो एग्जर्ट कर रही है बॉल के ऊपर फोर्स, वो ये वाली है. और दीज आर द फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो द नेट फोर्स जो इस सेक्शन पर है वेट पर, एट पॉइंट O पर नेट फोर्स जो है बेटा वो जीरो है. क्या है, नेट फोर्स जीरो है, जिसकी वजह से नो मोशन, ड्यू टू विच नो मोशन एट O पॉइंट. यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई कि वेट मोशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो नेट फोर्स है वो जीरो है. जो एक फोर्स लगा रही वेट और एक जो फोर्स लगा रही बाउल का रिएक्शनल फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, गेंद के ऊपर या बॉल के ऊपर. वो दोनों की फोर्सेस इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इनका जो नेट इफेक्ट है वो है जीरो, जिसकी वजह से यहां पर क्या आ रही है, हमारे पास मोशन नहीं है. जब मैं इस बॉल को पकड़कर किस डायरेक्शन में ले जाता हूं, इस बॉल को पकड़कर मैं ए की डायरेक्शन में ले जाता हूं. अब मैंने यहां पर डिस्कस करना है व्हाट अबाउट ए पॉइंट. अब ए पर क्या हो रहा है, एट पॉइंट ए. उसी तरह बेटा देखो, जब मैंने इस मैस M बॉल को उठाकर ए पर ले गया तो इस बॉल M में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी. रीस्टोरिंग फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स जो स्टोर हुई है वो ड्यू टू किससे हुई है, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट. वेट की वजह से बेटा एक रीस्टोरिंग फोर्स ए पॉइंट पर जाके स्टोर हो गई है मैस बॉल के अंदर, जिसकी वजह से जब हम इसको रिलीज करेंगे ये अगेन ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट O with extreme positions A and B.
यहां तक समझ आ गया। अब देखो ओ पॉइंट पर क्या है, अब यहां पर अभी तक हमें ए पॉइंट पर समझ आ गया। अब देखो जब ये मूव, जब हमने यहां से रिलीज कर देना है तो ए पॉइंट से होता हुआ ये ओ तक आएगा, इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं यहां पे। ये क्या होगा, ये अगेन मूव कर देगा किसकी तरफ, एम की तरफ। यहां तक समझ आ गई, एम तक मूव कर गया दोबारा। अब एट व्हाट अबाउट एट पॉइंट बी, अब बी पर क्या हो रहा है, बी पर बेटा ये हो गया अगेन उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी ड्यू टू वेट, ड्यू टू इट्स वेट। वेट की वजह से इसमें रीस्टोरिंग फोर्स अगेन स्टोर होगी, जो इसको मजबूर करेगी कि वो एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती रहे। अच्छा बेटा, उसी तरह हमने देखा एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमें पता है भाई जब ए पर आया तो नो मोशन हो रही है, हमने वहां पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। इसी तरह जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी एट दैट पॉइंट वो मिनिमम होगी, मिनिमम या जीरो हो जाएगी। यहां पर एट पॉइंट, इन्हीं चीजों को यहां पर भी मैं एक दफा लिख दूंगा, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। व्हाट अबाउट ओ पॉइंट, बेटा बताओ ओ पॉइंट पे क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करिएगा और एक दफा सोचिएगा, फिर वीडियो को दोबारा रिप्ले करिएगा। तो इसका आंसर ये है कि जो ओ पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगी, यहां पर से जब बॉडी स्पीडी से मूव कर रही होगी तो इस पर, यहां पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगी। और यहां पर ड्यू टू इनर्शिया ये रुकेगी नहीं, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी होगी मिनिमम। क्या होगी, मिनिमम। अब एट पॉइंट ओ पे ये रुकेगी नहीं, नो स्टॉप, नो स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया। अच्छा, अब आगे ए पॉइंट पर अगेन वही बात आ गई, ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्यों, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, मिनिमम, जीरो है। उसके बाद एट बी पॉइंट पर भी सेम सिचुएशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास, मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशंस पर, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर हमारे पास जो सिचुएशंस हैं वो एक ही तरह ही की हैं। उसके बाद व्हाट अबाउट बेटा एक्सेलरेशन। देखो जब बॉडी मूव कर रही थी, एक्सेलरेट कर रही थी, जब हम ए की तरफ लेके गए, जब मैंने ए से छोड़ दी है तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ हुई, ए की डायरेक्शन किस तरफ हुई, मीन पोजीशन की तरफ। जब बेटा ये ओ से बी की तरफ जा रही थी तो इसकी स्पीड क्या हो रही थी, कम। जब स्पीड कम हो रही होती है तो हमेशा, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, तो वो बॉडी डिसेलरेट हो रही होती है, और डिसेलरेट में वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है ड्यू टू डिसेलरेशन। यहां पर क्या हुआ है अभी, ये हुआ है ड्यू टू डिसेलरेशन, ड्यू टू डिसेलरेशन। ठीक है बेटा। अब अगेन जब वो बी से अगेन यहां पर मूव करेगी, अगेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, बट जब व्हेन मूविंग फ्रॉम ओ टू ए अगेन डिसेलरेट हो रही होगी, अगेन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स दी एम, टुवर्ड्स दी ओ मीन पोजीशन। बेटा ये थी पहली एग्जांपल, बॉल एंड बाउल सिस्टम में किस तरह हमारा जो सारा का सारा जो फंक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं एट ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओ पॉइंट पर, ये हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अगर यू हैव एन क्यूरी you will comment in the comment box and I will answer these questions. Now we are going to discuss about the simple pendulum, the example, third example of the simple harmonic motion, simple pendulum. हम simple pendulum की जो ब्रीफिंग है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी बेटा। सेकेंड
हमारे पास जो एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो है सिंपल पेंडुलम। बेटा ये भी बहुत आसान है, ये एज इट इज है जैसे हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस किया, जैसे हमने सबसे पहले उसको डिस्कस किया था। जिस तरह सबसे पहले हमने डिस्कस किया, हमने सबसे पहली वाली एग्जांपल मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, और उसके बाद हमने डिस्कस किया बॉल एंड बाउल सिस्टम, उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है। बेटा सेम वही चीजें हैं, बस इसमें इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज बस एक पॉइंट है जो समझने वाला है, और बाकी सब चीजें एज इट इज ही हैं। हमने उसी तरह एक पेंडुलम को कर लेना है कंसिडर। ये देखो, ये इसका मैस एम है, इसको कहते हैं बॉब। इस जो पेंडुलम अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो उसके साथ एक स्प्रिंग होती है और एक मैस बॉब, इसको कहते हैं बॉब, मैस बॉब। और ये मैस एम, ये मैस एम। और आपको पता है जब भी किसी स्ट्रिंग के साथ कोई चीज लटकाई जाए तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, टेंशन। उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड होती है इस केस में। अच्छा बेटा, अब आप लोग देखो, हमने उसी को कंसीडर कर लिया। ये वाला जो पॉइंट है वो ओ पॉइंट है, मीन पोजीशन। ये हमारा ए पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारा बी पॉइंट है एट, ये भी एक्सट्रीम पोजीशंस है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो कि ये जो हमने मैस बॉब अटैच किया, ये मेटेलिक बॉब है, इसका वेट कुछ ना कुछ है, उसका वेट है mg। अब उसी तरह हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओ पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट, व्हाट अबाउट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। एट पॉइंट ओ पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर ए पे, फिर बी पे। उसी तरह बेटा जिस तरह हमने पीछे देखा था कि एक रिएक्शनल फोर्स लगा रही थी सरफेस ऑफ द बाउल ऑन टू द बॉल, इसी तरह इसमें एक जो टेंशन है वो फोर्स, टेंशन की फोर्स और वेट की फोर्स आपस में इक्वल है बट ऑपोजिटिंग डायरेक्शन है। तो जब नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास जो आ रही है इस केस में वो जीरो आ रही है। क्या आ रही है? जीरो। जीरो आ रही है, जिसकी वजह से नो मोशन एट ओ पॉइंट एट द मीन वाइल, नो मोशन एट मीन वाइल, या इस टाइम पर कह लो। अच्छा जी, यहां पर तो हमें पता चल गया भी एट पॉइंट ओ क्या हो गया। अब व्हाट अबाउट एट ए पॉइंट, व्हाट अबाउट एट बी पॉइंट, एट पॉइंट ए एंड बी। अब मैंने इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों सिचुएशन, दोनों पॉइंट पर सिचुएशंस कैसी है, एक जैसी है। अच्छा भी बेटा, जब मैंने इस मैस को पकड़ के ए पॉइंट पर लेकर आ गया, अब यहां पर आप लोगों ने देखना है, अब जब मैं मैस को पॉइंट कहां पर लेकर आ गया, ए पॉइंट पर लेकर आ गया। अब यहां पर एक एंगल इन्वॉल्व हो जाता है जो कि वेट के साथ एंगल। वेट देखो, एक मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है इन दी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, और एक जो वेट होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, mg, और ये जो थीटा है ये एंगल है। सेम सिचुएशन यहां पर है, सेम सिचुएशन यहां पर है, ये है थीटा एंगल, और ये क्या है, mg। अब हमने इसको रिजोल्व करना है। मैं इतने हिस्से को जूम इन करके आपको दिखाने जा रहा हूं, इतने हिस्से को जूम इन करके बढ़ा करके वहां पर दिखाऊंगा, और उसको यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है। यही हमारे पास एम, मैस एम आ गया। ये हमारे पास टेंशन वाली ये टेंशन वाली स्प्रिंग थी टी, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई थी। यहां पर ये वाला जो मैस है ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था, इसका mg, और ये हमारे पास क्या था, एंगल ऑफ थीटा। ये थीटा था एंगल बिटवीन दी हॉरिजेंटल विद द वेट। अच्छा भाई,
जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ जाए, हमें पता है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, इसको रिजोल्व करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल पर। हमें पता चलता है कि जो थीटा और जो 90 डिग्री वाली जो साइड होती है वो होती है mg cos थीटा। कौन सी होती है? mg cos थीटा। एक ये इसका कंपोनेंट आ गया, एक ये वाला कंपोनेंट आ गया, ये होता है साइन का कंपोनेंट। ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, mg sin थीटा। बेटा अब मेरी तरफ देखो, यहां पर जोन से टेंशन और वेट आपस में इन लाइन थे, तो इनका इफेक्ट क्या हो गया था? कैंसल। इसी तरह टेंशन और mg cos थीटा भी आपस में इन लाइन है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इनकी वजह से मोशन नहीं होगी। किनकी वजह से मोशन नहीं होगी? नो मोशन ड्यू टू mg cos ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि cos ऑफ थीटा और t माइनस mg cos ऑफ थीटा जो है वो इसका आंसर 0 है। इसका मतलब इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। ये आप लोगों ने बेटा समझना था, ये एक मेन पॉइंट था। अच्छा, अब फोर्स किसकी वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स हो रही है, स्टोर वो इन द फॉर्म ऑफ mg sin थीटा हो रही है। ये फोर्स इसको मजबूर करेगी टू एग्जीक्यूट बिटवीन दी फ्रॉम A टू O, फ्रॉम O टू B एंड देन फ्रॉम B टू A, देन फ्रॉम O टू A। मतलब A से B तक, B से A तक। ये वाली जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमें क्या करेगी? मजबूर करेगी पेंडुलम को, सॉरी हमें नहीं, पेंडुलम को मजबूर करेगी ताकि वो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती रहे। जी बेटा, हम यहां पर थे कि हमें पता चल गया था जो mg cos थीटा की वजह से जो मोशन थी वो 0 थी ड्यू टू टेंशन और mg cos थीटा की जो कंपोनेंट था इन दैट डायरेक्शन था, लीनियर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिर्फ जो मोशन हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इसके साइन कंपोनेंट की वजह से थी, वो ये थी mg sin ऑफ थीटा। यही मोशन जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो इसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। जिस तरह हमने प्रीवियस केसेस में देखा कि रीस्टोरिंग फोर्स किस फॉर्म में स्टोर हो रही थी। इस फॉर्म में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो mg sin थीटा की फॉर्म में स्टोर हो रही है, और जिसकी वजह से क्या होगा? मोशन परफॉर्म होगी फ्रॉम A टू B एंड देन A टू O एंड देन O टू B, एंड इस ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती रहेगी। अब हमने देखना था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या बिहेवियर है, या फिर उसका जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जीज है उनका क्या बिहेवियर है। ये भी these stuff like these are the stuffs like as that the previous, जिस तरह की पहले वाले थे सिर्फ उसी तरह के हैं। जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी कि जो मीन पोजीशन पर थी, जो O है मीन पोजीशन हमारे पास, उस पर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम थी, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारे पास? मिनिमम। और एट पॉइंट O एंड A एंड B आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पता है वो मैक्सिमम है। वो ड्यू टू उसके मास की, वेट की वजह से, सॉरी वेट की वजह से स्टोर होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वहां पर 0 होती है, क्योंकि वहां पर थोड़ी देर के लिए बॉडी स्टे करती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और उन केसेस में काइनेटिक एनर्जी वहां पर मिनिमम होती, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने आज 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस किया, और फिर हमने सिंपल पेंडुलम की मोशन को डिस्कस किया। आज तक प्रीवियस लेक्चर से लेके अब तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया है ब्रीफली, और उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो फर्स्ट एग्जांपल और लास्ट ये वाली एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता। यहां तक हमने समझा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 एग्जांपल्स हैं। और आज हमने ब्रीफली डिस्कस किया सिंपल पेंडुलम को, बॉल एंड बाउल सिस्टम को।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब एज सुन एज पॉसिबल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।